हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम एक नए टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है MACD, जिसकी फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मूविंग एवरेजेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। उस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस जैसे SMA, EMA, DMA के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर आपने अब तक वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। MACD बेसिकली मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस का ही एक एक्सटेंशन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग MACD इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे कि MACD इंडिकेटर में यूज़ होने वाली डिफरेंट लाइंस और हिस्टोग्राम्स का क्या सिग्निफिकेंस है, और साथ ही में हम देखेंगे कि चार्ट्स पर MACD को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। MACD टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MACD स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। MACD एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है, जिसकी मदद से हम स्टॉक प्राइस में ट्रेंड्स और उसके मोमेंटम को एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब भी हम MACD को किसी भी चार्ट पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। यहाँ पर हमें तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो ब्लू लाइन है उसे हम कहते हैं MACD लाइन, जो यहाँ पर रेड या ऑरेंज लाइन है वो होती है सिग्नल लाइन, और जो नीचे और ऊपर ग्रीन और रेड कलर के हिस्टोग्राम्स हैं उन्हें कहा जाता है MACD हिस्टोग्राम्स। तो MACD इन कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो चलिए MACD के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। MACD के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है 26 पीरियड EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 26 पीरियड EMA किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस को लास्ट 26 पीरियड्स के लिए एवरेज निकालकर कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब कि लास्ट 26 डेज में जिस भी प्राइस पर वो स्टॉक क्लोज हुआ है उन क्लोजिंग प्राइसेस को ऐड करके हम डिवाइड बाय 26 कर दें ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, तो वो हमें 26 पीरियड EMA कैलकुलेट करके देगा। दूसरा कंपोनेंट है 12 पीरियड EMA। 12 पीरियड EMA किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के लास्ट 12 पीरियड के क्लोजिंग प्राइसेस का एवरेज निकालकर कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड कंपोनेंट है MACD लाइन। MACD इंडिकेटर के लिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। MACD लाइन कैलकुलेट होती है कि जब हम 12 पीरियड EMA में से 26 पीरियड EMA को माइनस करते हैं, उन पॉइंट्स को प्लॉट करके MACD लाइन ड्रॉ की जाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है सिग्नल लाइन। सिग्नल लाइन बेसिकली एक 9 पीरियड EMA होता है, बट ये EMA क्लोजिंग प्राइसेस पर नहीं, MACD लाइन के लास्ट 9 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को कैलकुलेट करके निकाला जाता है। इस लाइन का यूज किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए किया जाता है। ये लाइन MACD चार्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है MACD हिस्टोग्राम। MACD हिस्टोग्राम बेसिकली MACD लाइन और सिग्नल लाइन का सब्ट्रैक्शन होता है। जब हम MACD लाइन में से सिग्नल लाइन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी वैल्यू निकल के आती है उस पर हम एक हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। हिस्टोग्राम बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में चलने वाले ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि MACD के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। यहाँ आपका एक सवाल आ सकता है कि हमने यहाँ बोला था कि MACD के 4 कंपोनेंट होते हैं, पर हमने यहाँ पर 5 कंपोनेंट को डिस्कस किया है। इसका रीज़न ये है कि MACD लाइन 12 पीरियड और 26 पीरियड को सब्ट्रैक्ट करके निकाली जाती है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो 26 पीरियड, 12 पीरियड, सिग्नल लाइन और MACD हिस्टोग्राम है। जब हम MACD इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम ही नज़र आते हैं। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स का यूज़ करके देखते हैं कि MACD चार्ट को किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ICICI बैंक का कैंडलस्टिक चार्ट है। MACD इंडिकेटर इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स पर क्लिक करना होगा और यहाँ टाइप करना है MACD। तो सबसे पहला ऑप्शन मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आपको सेलेक्ट करना है। MACD सेलेक्ट करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंडिकेटर इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं ये किस तरीके का नज़र आता है।
तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमें 3 लाइंस नज़र आती हैं। ब्लू लाइन हमारी MACD लाइन है, ऑरेंज लाइन हमारी सिग्नल लाइन है, और जो आप यहाँ पर बार्स देख रहे हैं ये बेसिकली हिस्टोग्राम्स हैं। जब भी आप MACD को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट नज़र आएगा, MACD 12, 26, क्लोज 9 EMA। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले 12 EMA कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद 26 EMA कैलकुलेट किया जाता है, और 12 EMA से 26 EMA को माइनस करके हमें MACD लाइन प्लॉट की जाती है। उसके बाद जो आप 9 देख रहे हैं ये बेसिकली सिग्नल लाइन को प्लॉट करने के लिए यूज़ की जाती है। ये 9 पीरियड EMA MACD का 9 पीरियड EMA है, जिसके बेसिस पर ये सिग्नल लाइन प्लॉट की जाती है। साथ ही साथ जो हिस्टोग्राम है वो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में होने वाले ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि ये किस तरीके से प्लॉट किए गए हैं। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं आयन एक्सचेंज का। आयन एक्सचेंज बेसिकली 22 फरवरी 2022 को NSE पर लिस्ट हुआ था, बट 22 फरवरी 2022 पर अगर आप नज़र डालें तो MACD चार्ट प्लॉट नहीं हुआ है। MACD इंडिकेटर प्लॉट होना स्टार्ट हुआ है 31 मार्च 2022 से। इसका रीज़न यही है क्योंकि ये सबसे पहले क्लोजिंग प्राइसेस के बेसिस पर 12 EMA कैलकुलेट होता है, उसके बाद 26 EMA कैलकुलेट होता है, और 12 EMA से जब हम 26 EMA को माइनस करते हैं तो 26th डे पर सबसे पहला पॉइंट MACD का ड्रॉ किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हुई है वो यहाँ आपको नज़र आएगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 31 मार्च को वैल्यू थी -75.31, बट यहाँ आपको गौर करने की चीज़ है कि अभी तक हमारी सिग्नल लाइन ड्रॉ नहीं हुई है, क्योंकि सिग्नल लाइन ड्रॉ होती है 9 पीरियड EMA ऑन बेसिस ऑफ MACD लाइन। सो यहाँ आप इसके 9 दिन बाद अगर आप चेक करेंगे तो ये 12 अप्रैल 2022 को सबसे पहले सिग्नल लाइन प्लॉट होना स्टार्ट हुई है। सिग्नल लाइन की वैल्यू हमें कोई इस पर्टिकुलर पोजीशन पर नज़र आती है। सिग्नल लाइन की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सिग्नल लाइन की वैल्यू जो सबसे पहले ड्रॉ हुई थी वो थी -37.46। और अगर आप हिस्टोग्राम की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि MACD लाइन में से अगर हम सिग्नल लाइन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर MACD लाइन की वैल्यू है 56.12 और सिग्नल लाइन की वैल्यू है 33.69। तो यहाँ जो हिस्टोग्राम की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो अप्रॉक्सीमेट 22 के आसपास होगी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हिस्टोग्राम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ राइट हैंड साइड पर देख सकते हैं कि ये वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान दें तो हमारी MACD लाइन की वैल्यू है 59.7 और सिग्नल लाइन की वैल्यू है 23.07। तो हिस्टोग्राम की वैल्यू कैलकुलेट होती है MACD माइनस सिग्नल लाइन मतलब 36.63। इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम प्लॉट किया जाता है। हिस्टोग्राम बेसिकली जैसा हमने डिस्कस किया था ये किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये MACD पर MACD लाइन और सिग्नल लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। MACD बेसिकली एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसका रीज़न ये है MACD को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मूविंग एवरेजेस का यूज़ करते हैं और MACD सिग्नल्स बेसिकली इन मूविंग एवरेजेस के बेसिस पर ही जनरेट किए जाते हैं और ये मूविंग एवरेजेस किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के पास्ट के प्राइसेस के बेसिस पर ही कैलकुलेट की जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि MACD बेसिकली 2 मूविंग एवरेजेस पर कैलकुलेट किया जाता है जो कि हैं 12 पीरियड EMA और 26 पीरियड EMA, और ये दोनों EMAs बेसिकली हिस्टोरिकल प्राइसेस पर ही कैलकुलेट की जाते हैं। इसलिए MACD प्राइसेस कभी कभी सडन प्राइस चेंजेस और ट्रेंड रिवर्सल पर लेट या फिर हम कह सकते हैं स्लो रिएक्ट करता है। इस तरीके के पर्टिकुलर सिनेरियो में ट्रेडर्स को टाइमली सिग्नल नहीं मिलते हैं। ट्रेडर्स को सिग्नल थोड़ा लेट मिलते हैं जबकि प्राइस में एक सडन प्राइस चेंजेस या फिर पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका होता है। तो चलिए समझते हैं MACD कंपोनेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम का हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तब कहा जाता है कि एक बुलिश सिग्नल जनरेट हुआ है। यहाँ पर हम सिग्नल पर फोकस कर रहे हैं। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है कि ये एक बुलिश सिग्नल है या फिर ये एक बेयरिश सिग्नल है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक बुलिश सिग्नल जनरेट होता है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ट्रेडर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना चाहिए।
इसी तरीके से जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है उस टाइम पर कहा जाता है कि ये एक बेयरिश सिग्नल है। तो जैसा कि आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रेडर्स को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में चल रहे ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है। तो जैसा कि आप इस हिस्टोग्राम में देख सकते हैं, जैसे जैसे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है हिस्टोग्राम में बार्स की वैल्यू काफ़ी बड़ी होती चली जा रही है और जो कलर है वो डार्क होता जा रहा है। बट एक पॉइंट पर आने के बाद हिस्टोग्राम का कलर रेड से लाइट रेड हो जाता है। इसका इंडिकेशन ये है कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड में अब बियरिश सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो रही है और मे बी कुछ टाइम के बाद एक पॉजिटिव या एक बुलिश सिग्नल जनरेट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम ग्रीन हिस्टोग्राम की बात करें तो जैसे ही MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो आप हिस्टोग्राम के बार्स को देख सकते हैं कि वो डार्क ग्रीन और बड़े होते जा रहे हैं, पर एक पॉइंट पर आने के बाद वो ग्रीन से लाइट ग्रीन होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बुलिश ट्रेंड है वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि MACD कंपोनेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। MACD इंडिकेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नज़र डालते हैं। मेरा यहाँ पर एक पर्सनल सजेशन है कि किसी भी ट्रेडर को सिर्फ MACD इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। MACD इंडिकेटर जैसा हमने डिस्कस किया था, MACD इंडिकेटर ट्रेडर को बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए एक बाय और सेल सिग्नल जनरेट करता है, बट ये यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं देता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए। ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हम MACD इंडिकेटर को RSI इंडिकेटर, बुलिंजर बैंड्स या प्राइस एक्शन के साथ मर्ज कर सकते हैं और उनके बेसिस पर एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। MACD बेसिकली एक ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है। अगर मार्केट हमारा ट्रेंडिंग है या एक अप ट्रेंड में या एक डाउन ट्रेंड में है, उस टाइम पर MACD हमें बहुत अच्छे सिग्नल्स देता है और अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेड लेते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। बट अगर मार्केट एक साइडवेज मार्केट चल रहा है उस टाइम पर MACD इतना इफेक्टिव नहीं होता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है उस पर्टिकुलर टाइम पर MACD का स्ट्राइक रेट लगभग 70 to 80% होता है। इसका मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो आपके 7 और 8 ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि MACD बेसिकली होता क्या है, MACD किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, चार्ट पर हम किस तरीके से MACD इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ट पर हम बाय सिग्नल और सेल सिग्नल को किस तरीके से देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। MACD से रिलेटेड स्ट्रैटेजी को हम अपने अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम जिन भी चार्ट्स का डिस्कशन कर रहे हैं उन चार्ट्स पर हमारी कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। इन चार्ट्स को हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए आयन एक्सचेंज के चार्ट पर ही देखते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर बाय और सेल सिग्नल जनरेट हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब भी हमारी MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पर MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, तो यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। बाय सिग्नल जनरेट होने के बाद काफ़ी तेज़ी से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हमारा इस पर्टिकुलर कैंडल पर हमारा एक सेल सिग्नल जनरेट होता है। इसी तरीके से आप इस पॉइंट पर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल पर हमारा एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है और यहीं पर बात करें और इस पर्टिकुलर कैंडल पर हमारा एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। हिस्टोग्राम के बेसिस पर भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे स्टॉक प्राइस तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, आयन एक्सचेंज के ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही है, बट एक पॉइंट के बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ी कम हुई है। इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही एक नेगेटिव सिग्नल जनरेट हुआ उस टाइम पर हिस्टोग्राम्स नेगेटिव साइड पर क्रिएट होने लग गए, क्योंकि यहाँ MACD की वैल्यू सिग्नल लाइन की वैल्यू से कम हो जाती है, तो नेगेटिव साइड की स्ट्रेंथ काफ़ी हो जाती है, यानी कि यहाँ पर बेयरिश सिग्नल जनरेट होते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था जो अभी तक एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूअसली चल रहा है और अभी तक हमारा कोई सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल भी देख सकते हैं।
तो सपोज SBI का देखते हैं। सो SBI का आप चार्ट देख सकते हैं कि रिसेंटली एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। डाउन ट्रेंड के लिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। वो सेल सिग्नल के बाद स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जो था, यहाँ पर स्टॉक हमारा साइडवेज था। अब आप साइडवेज पर अगर आप यहाँ सेलिंग सिग्नल देखते हैं, तो अगर आप यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी इस SBI के स्टॉक को सेल करते हैं तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि MACD इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साइडवेज मार्केट में हमें MACD को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी एक छोटा सा अप ट्रेंड बना था। तो अप ट्रेंड का सिग्नल यहाँ पर एक बाई सिग्नल बना था। इस बाई सिग्नल पर के बाद स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ गया है और इस पर्टिकुलर कैंडल पर हमारा एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा था। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश भी करेंगे तो आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चार्ट्स पर जाएं, MACD को इम्प्लीमेंट करें और चेक करें कि आप सेल सिग्नल और बाय सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपने जो कुछ भी सीखा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप मुझे अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।